प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक राजा के पास में किसी कारणवश लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं आपके पास में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। राजा ने कहा बेशक आप जा सकते हैं। लक्ष्मी के जाते ही वैभव ने कहा कि मैं भी आपके पास से जा रहा हूं। राजा ने कहा तुम क्यों जा रहे हो? कि जब लक्ष्मी ही जा रही है तो मैं आपके पास नहीं रह सकता। राजा ने कहा तुम भी जाओ। वैभव जाने के बाद में ख्याति, प्रसिद्धि सब बारी बारी से चले गए। राजा ने सबको कहा तुम जा सकते हो। जब अंत में सब चले गए तो धर्म ने कहा कि राजन अब मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर लक्ष्मी नहीं होती है, वैभव नहीं रहता है, ख्याति प्रसिद्धि नहीं रहती है, तो वह अपने धर्म का मार्ग छोड़ देता है। राजा ने नम्रता पूर्वक धर्म के हाथ जोड़ कर कहा कि हे धर्म, मैंने कोई अधर्म किया? क्या मैं धर्म का मार्ग नहीं अपना रहा हूं? इसलिए आप नहीं जा सकते हैं। यह अन्य विनय राजा की धर्म ने मान ली। राजा की धर्म में अन्य विनय मानने के बाद में राजा धर्म पूर्वक अपना काम विधिवत करता रहा, जैसे वो करता रहता था। एक दिन लक्ष्मी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं? राजा ने कहा मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब क्यों आ रहे हो? मैंने आपको बुलाया तो नहीं। तब लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, हम धर्म से कुछ दिनों दूर रह सकते हैं, लेकिन अधिक दूर नहीं रह सकते हैं। हम अधर्मी लोगों के पास रहते हैं तो हमारा दुरुपयोग होता है, हमारा कोई वजूद नहीं होता है। इस प्रकार से लक्ष्मी ने अंत में ऐसा कहा कि मैं केवल धर्म के साथ ही रहने पर मुझे अच्छा लगता है। लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी के आने के बाद में वैभव, प्रसिद्धि, ख्याति सभी आ गए और कहे कि हमें भी धर्म के साथ रहने में जो अच्छा लगता है वह हमको कहीं अच्छा लगता। तो दोस्तों, कहने का सार यह है कि यदि आप धर्म में तत्पर रहेंगे, धर्म का पालन करते रहेंगे, हो सकता है आपको जो चाहते हैं वह कम मिले या देरी से मिले, लेकिन अंत में आप जो जीवन में चाहेंगे वह सब मिलेगा यदि आप धर्म का मार्ग अपनाएंगे। क्योंकि ज्योतिष में भी धर्म का भाव भाग्य भाव होता है। इस प्रकार अपने भाग्य को अच्छा करने के लिए धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। नमस्कार।